सरकारी नौकरी को लेकर मोदी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। बड़ी खबर यह है कि 10 लाख भर्तियां निकालेगी सरकार और नौकरी के ऐलान पर। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। अगर आप लंबे समय से एक ऐसे मौके का इंतजार कर रहे थे जो आपकी किस्मत बदल दी, जो आपके परिवार की हालत सुधार दी, जो आपको एक स्थिर और सम्मान नीति पहचान दी, तो अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है। क्योंकि इस बार दोस्तों जल विभाग की सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आ चुकी है, जो सच में आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकती है। दोस्तों, जल विभाग सिर्फ एक विभाग नहीं है, ये वो जगह है जहां काम जिम्मेदारी का होता है, जहां काम लोगों की सुविधा से जुड़ा होता है, जहां काम का परिणाम सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़ा होता है। और सबसे खास बात ये है कि इस बार भर्ती पहले से बिल्कुल अलग है। ना कोई भारी परीक्षा, ना कोई इंटरव्यू का डर, ना कोई लंबा चक्कर, बस सीधा मौका और सीधा चयन। तो दोस्तों सोचिए, जब आप जल विभाग में काम करेंगी तो आपके नाम के साथ बनेगी सरकारी पहचान। जहां आप भी जाएंगी लोग सम्मान से आपको पहचानेंगी, परिवार गर्व से कहेगा हाँ ये सरकारी विभाग में काम करते हैं। और हर महीने की स्थिर सरकारी कमाई, वो कमाई जो कभी रुकेगी नहीं, कभी डगमगाएगी नहीं, और जो आपके घर में सुरक्षा और खुशियां लेकर आएगी। जल विभाग में नौकरी का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं है, ये मतलब है स्थिर भविष्य, सुरक्षित जीवन और समाज में प्रतिष्ठा। आज जो लोग सोचते हैं कि सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल है, उनके लिए ये भर्ती किसी वरदान से कम नहीं है। क्योंकि इस बार लिया गया फैसला साफ है, स्थानीय युवाओं को ज्यादा अवसर और चयन प्रक्रिया बहुत ही आसान रखी गई है। मौका उन लोगों के लिए खुला है जो सिर्फ सपने नहीं देखती बल्कि पूरा करने का इरादा भी रखती है। तो दोस्तों, आपको जल विभाग में नौकरी चाहिए तो आपको जल्दी से फॉर्म भराना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें आपको कितनी सैलरी मिलेगी, कौन कौन से पद निकले हैं, उनकी संपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। दोस्तों, मैं सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ। इधर आप देख सकते हैं सरकारी अस्पताल भर्ती 2025 दूसरी नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यानी दोस्तों नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोस्तों, स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए और मरीजों को बेहतर सुविधा देने के लिए और अस्पताल में स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने एक और नई भर्ती का ऐलान कर दिया है। इस भर्ती में कई पद शामिल किए गए हैं। इसमें दोस्तों आवेदन करने के लिए कोई परीक्षा या फिर कोई इंटरव्यू नहीं होगा। चयन सीधे दस्तावेज और मेरिट के आधार पर किया जाएगा। यदि आपने 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं पास की है तो ये नौकरी आपके लिए बेहतरीन अवसर होगा। दोस्तों, आपको एक एक करके संपूर्ण जानकारी बता देती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं आपसे एक दस्तावेज, यानी दोस्तों आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए, शैक्षणिक प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, बैंक पासबुक की कॉपी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। यानी दोस्तों ये संपूर्ण दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम जान लेते हैं कि दोस्तों कुल पद, यानी दोस्तों इस भर्ती में कुल 7 पद निकाले गए हैं। सभी नए पद निकले हैं अलग अलग काम के साथ। यानी 7 पदों में आपको अलग अलग काम मिलेगा, अलग अलग योग्यता रखी गई है, अलग अलग उम्र सीमा रखी गई है। तो दोस्तों सबसे पहला पद है वो है इमरजेंसी वार्ड सहायक। यानी दोस्तों आप इमरजेंसी वार्ड सहायक में नौकरी लेंगी तो इसमें काम है वो इमरजेंसी वार्ड में मरीजों की शिफ्टिंग करना, प्राथमिकता सहायता में सहयोग करना, डॉक्टर टीम सपोर्ट करना। इस प्रकार से आपको काम करना पड़ेगा। और इसमें योग्यता है वो दोस्तों 10वीं और 12वीं पास योग्यता रखी गई है। और इसमें आपको वेतन है वो दोस्तों आपको हर महीने 22,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। और दोस्तों आयु सीमा है वो दोस्तों 18 वर्ष से लगाकर 38 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। उसके बाद दोस्तों अगला पद है वो है दोस्तों अस्पताल विजिटर सपोर्ट स्टाफ। इसमें दोस्तों काम है मरीजों के परियोजनों विभाग की जानकारी देना,
गाइड करना और सहायता करना। यानी दोस्तों जो भी मरीज आता है हॉस्पिटल में, उसके दोस्तों जो परिवार है यानी उसकी फैमिली है, उनके दोस्तों आपको एक एक करके आपको जानकारी देनी होगी। उसके बाद दोस्तों योग्यता है, उसमें दोस्तों आपको 8वीं पास योग्यता रखी गई है। और आपको वेतन है वो आपको हर महीने 32,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। उसके बाद दोस्तों अगला पद है वो है दोस्तों दवाई वितरण सहायक। इसमें दोस्तों काम है वो दवाई वितरण काउंटर पर सपोर्ट करना और दोस्तों दवा सूची अपडेट करना, स्टॉक रजिस्ट्रेशन भरना। इस प्रकार से दोस्तों आपको काम करना पड़ेगा। और इसमें योग्यता है वो दोस्तों 10वीं और 12वीं पास योग्यता रखी गई है। यानी आपने 10वीं और 12वीं पास की है तो दोस्तों आप इजीली फॉर्म भरवा सकते हैं। और दोस्तों इसमें वेतन है वो मजबूत आय मिलेगी। यानी आपको हर महीने आपको 30,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। उसके बाद दोस्तों अगला पद रखा गया है, इस पद का नाम है ऑपरेशन थिएटर सपोर्ट स्टाफ यानी ओटी सपोर्ट स्टाफ। यानी दोस्तों इसमें काम है वो ऑपरेशन थिएटर की तैयारी करनी होगी, उपकरण व्यवस्था और स्टेलाइजेशन सहायता करनी होगी। यानी दोस्तों जो भी मरीज का ऑपरेशन करना होता है उनकी आपको तैयारी करनी होगी। उसके बाद इसमें योग्यता 8वीं और 10वीं पास रखी गई है। इसमें आपको वेतन है वो दोस्तों आपको बहुत ही शानदार वेतन मिलेगा। यानी आपको हर महीने 42,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। उसके बाद दोस्तों अगला पद रखा गया है वो है अस्पताल कॉल सेंटर सहायक। इसमें दोस्तों काम है वो कॉल रिसीव करना, एम्बुलेंस सहायता, डॉक्टर उपलब्धता की जानकारी देना। इस प्रकार से दोस्तों आपको काम करना होगा। और इसमें योग्यता 10वीं और 12वीं पास योग्यता रखी गई है। और इसमें आपको वेतन है वो आपको खास वेतन दिया जाएगा। यानी दोस्तों आपको हर महीने आपको 43,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। उसके बाद दोस्तों अगला पद है यानी छठा पद है वो है मेडिकल बेड सेटअप सहायक। इसमें दोस्तों काम है वो दोस्तों मरीज पलंग तैयार करना होगा। यानी जो भी दोस्तों हॉस्पिटल में मरीज आता है उसका पलंग आपको तैयार करना होगा और बेड शीट बदलना होगा। यानी जो भी सीट गंदी हो गई है उनको आपको बदलना होगा। और सफाई प्रबंधन यानी आपको साफ सफाई का प्रबंधन करना होगा। उसके बाद इसमें योग्यता है वो आपने 5वीं और 8वीं पास की है तो आपको इजीली नौकरी मिल जाएगी। और इसमें वेतन है वो दोस्तों आपको हर महीने 20,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। यानी जैसे जैसे आप काम करेंगे तो 20,000 से लेकर 25,000 रुपए की आपको हर महीने सैलरी दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों अगला पद है वो है रिपोर्ट कनेक्शन एवं दोस्तों फाइल मैनेजमेंट कर्मचारी। इसमें दोस्तों काम है वो मरीज रिपोर्ट कलेक्शन करना, लैब में फाइल लेना और दफ्तरी रिकॉर्ड संभालना। इस प्रकार से दोस्तों आपको काम करना होगा। इसमें योग्यता 12वीं पास रखी गई है। यानी दोस्तों आपने 12वीं पास की है या फिर आपने कोई डिग्री कर रखी है, जैसे दोस्तों कोई अन्य या फिर 12वीं से ज्यादा पास की है तो दोस्तों आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। और यदि आपने सिर्फ 12वीं तक पढ़ाई की है तो दोस्तों आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिल जाएगी। यानी आपने 12वीं तक पढ़ाई की है तो आपको हर महीने 62,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। उसके बाद दोस्तों अब हम जान लेते हैं आवेदन प्रक्रिया। तो दोस्तों आवेदन है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों दस्तावेज जमा होगा, आवेदन फॉर्म भरना होगा, लिखित परीक्षा नहीं होगी, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, चयन सिर्फ दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा।